Welcome back to my channel. This is Kanchan Gupta and channel is UGC Education Paper 2. So now I'm back with the another topic that is also coming from Unit 8 and Section C. So this is also very important topic, ethics in e-learning. कि जब हम e-learning करते हैं उसमें हमें कौन कौन से एथिक्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ई लर्निंग एक लर्नर को अलाउ करता है एडिटिंग, उसको कस्टमाइज़ कैसे करना है, उसमें चेंजेस, फीडबैक, ये सब चीज़ें कंट्रोल कौन कर सकता है? यूज़र। तो एक यूज़र को कुछ एथिक्स का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की पब्लिसिटी जो है, यानी कि किसी की गलत पब्लिसिटी ना कर दे, किसी को फेमस करने के चक्कर में वो किसी को गलत तरीके से जो है बदनाम ना कर दे। तो ये एक एथिक्स है जो हम आज समझने वाले हैं कि कौन कौन से एथिक्स का हमें ध्यान रखना है। उससे पहले हम समझते हैं ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट एक इन शॉर्ट फॉर्म कि क्या शॉर्ट है। जैसे एथिक्स क्या है, पहले हम पढ़ते हैं ई लर्निंग क्या है। लर्निंग सिस्टम है जो कि फॉर्मलाइज्ड टीचिंग है, फॉर्मलाइज्ड टीचिंग है बट हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, जहाँ पर टीचिंग जो है कैन बी बेस्ड इन और आउट ऑफ द क्लासरूम। द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट फॉर्म्स द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ ई लर्निंग। इसमें 10 और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ऑटोमेशन, यानी कि फ्यूचर ऑफ ई लर्निंग विल कम इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन एंड ऑटोमेटेड कोर्सेज ऑथरिंग टूल्स। वेयरेबल ई लर्निंग टूल्स, यानी कि वेयरेबल टूल्स होते हैं, जैसे हैंड जो होते हैं, हैंड गियर्स होते हैं, या अपन सबको ऑनलाइन वीडियोस हैं, गेमिफिकेशंस होती हैं जो ऑनलाइन होती हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, सिक्योर क्लाउड, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो मॉक कोर्सेज चलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का इंटरफेस है। दीज आर ऑल ई लर्निंग जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करते हैं। अब एथिक्स क्या होते हैं, यानी कि कोड ऑफ बिहेवियर वी हैव टू फॉलो वाइल यूजिंग द इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में जो एथिक्स होते हैं सिग्निफिकेंटली रूटेड इन द कंसर्न विद द इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन by anyone regardless of gender, nationality, ideological differences, physical, mental डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट का होना, जस्टिस का होना, टॉलरेंस का होना, गुडविल का होना, ये बहुत ज़रूरी है। ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। इसका कहने का सेंस ये है, कोड ऑफ बिहेवियर होना कि किस तरीके से बिहेव करना है, एंड कोड ऑफ कंडक्ट होना, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ बिहेवियर आता है कि ईच एंड एवरी पर्सन जो है इक्वल एक्सेस क्रिएट कर पाए उसको, है ना। और कोड ऑफ कंडक्ट आता है कि टॉलरेंस, जस्टिस और रिस्पेक्ट रखिए एक दूसरे की। मिस यूज़ ऑफ सोर्सेज, सबसे पहला आता है कि बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया जाता है। राइटिंग असिस्टेंस एंड अदर इनअप्रोप्रिएट ट्यूटरिंग, जिसको नहीं भी आता है वो भी ट्यूटरिंग कर रहा है। मिस रिप्रेजेंटेशन इन द कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा, कि लर्नर के लिए जो एथिकल इश्यूज आते हैं, इम्प्रॉपर यूज़ होता है एकेडमिक रिसोर्सेज का। डिसरिस्पेक्ट होती है वर्क ऑफ अदर्स, दूसरे की जो काम है उसकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है। लैक ऑफ प्रोटेक्शन है यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है शेयरिंग का ऑप्शन जो है, या यू कैन शेयर एज मैनी एज यू कैन। तो जब आप शेयर कर रहे हो, अगर वो प्रोटेक्शन तो रही नहीं फिर उस कंटेंट की, ब्रीच द कंप्यूटर एथिक्स, आप कंप्यूटर एथिक्स को ब्रीच कर रहे हैं। लैक ऑफ अधरेंस टू कॉपीराइट एंड कॉपी प्रोटेक्शन, टेकिंग वंस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लर्निंग, सेल्फ जो है डिसिप्लिन, इंडिपेंडेंस हो गया, मतलब कि अब आप सेल्फ लर्निंग के लिए भी खुद ही डिपेंडेंट हो कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, या रेलिवेंट है या नहीं है, ऑथेंटिफाइड है कि नहीं, ये भी आपको खुद ही देखना है। सेल्फ मोटिवेशन, एबिलिटी टू सेट गोल्स and pursue means to achieve the goals, being fair and take action, not to discriminate, honoring property rights including copyrights and patent, giving प्रॉपर क्रेडिट, कि आप उनको प्रॉपर क्रेडिट दीजिए जिसका वो कंटेंट है, आप जिसके कंटेंट को उठा रहे हो या जिस कंटेंट को आप शेयर कर रहे हो, एटलीस्ट उसके कंटेंट की फीडबैक, उस कंटेंट को आप उसका नाम लेकर आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, या उसकी कंटेंट की एप्रिसिएशन तो दीजिए। रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी, अगर आपको लगता है वो कंटेंट प्राइवेट है, अगर आप किसी की भी फ़ोटो उठा के उस पर भद्दे कमेंट लिखकर या कुछ लिखकर आप उसे आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, दैट इज़ कम्प्लीटली इनसेफ, ये बहुत ही गलत चीज़ है।
ऑनर करना, ऑनरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर रहे हो। कोई गवर्नमेंट एंड की जो है वेबसाइट अगर आपने हैक कर ली है तो आप उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको ब्रीच कर रहे हो, या किसी की वेबसाइट को अगर आपने हैक कर लिया है या उस पर आप जो है कमेंट्स पे कमेंट्स, गलत कमेंट लिख रहे हैं, या आपका कॉम्पिटिटर है आप उसको इस तरीके से जो है मार्केट में डिसऑनर कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें गलत है। ये एक इश्यूज़ है, क्योंकि कंप्यूटर आपको स्टॉप नहीं कर पाएगा, आपके अंदर खुद ये एबिलिटी होनी चाहिए। कई लोग सॉफ्टवेयर्स डालते हैं, बट कई जो आज भी ऐसे जो है काफ़ी बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं वो इस चीज़ को ब्लॉक नहीं करती है। इधर वो प्रमोशन के लिए हो, इधर वो लोगों को जो है फैसिनेट करने के लिए हो, लेकिन एक जो यूज़र है उसके अंदर ये एथिक्स होनी चाहिए कि वो किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करे। देखिए, आप एक फैमिली होते हैं, फैमिली में भी अगर आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, गलत वर्ड्स बोलते हैं, किसी को बदनाम करते हो, तो वो आपकी अपनी फैमिली है, आप उसको ये सब नहीं कर सकते। सेम अगर आप कंप्यूटर पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हो, फ्रेंड्स बनाते हो, तो उनको डिसऑनर करना ये गलत चीज़ है, ये एथिक्स नहीं है। एथिकल कंडक्ट ऑफ ई लर्नर्स एंड ई टीचर्स इन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी बन जाती है। अवॉइड ऑफ टॉपिक, आप ऑफ टॉपिक मैसेजेस नहीं करिए, मे डिस्टर्ब और एनॉय द अदर पार्टिसिपेंट, को एनॉय करते हैं। बी केयरफुल ऑफ द टोन ऑफ लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो व्हेन राइटिंग अ मैसेजेस, जब आप कोई मैसेज को लिख रहे हो तो उसमें टोन से केयरफुल रहिए। डोंट सेंड इंसल्टिंग मैसेजेस, आप इंसल्टिंग मैसेजेस नहीं यूज़ करिए। और लॉन्च पर्सनल अटैक्स, आप कोई पर्सनली अटैक कर रहे हो, अगर आपको लगता है दीज आर द कॉम्पिटिटर्स है, आप उनको पर्सनली अटैक कर रहे हो, कुछ वर्ड्स आप ऑनलाइन बोल रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। The following types of messages are not allowed to be posted in forums, advertisements, spam, ये सब नहीं आपको करने चाहिए। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मैसेजेस नहीं करने चाहिए। मैसेजेस दैट में कॉन्स्टिट्यूट द इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, आपको लगता है कि किसी का टेलीफोन नंबर दे रहे हैं, आप किसी का एड्रेस फॉलो कर रहे हैं, किसी की जो है फ़ोटो आपने क्लिक कर ली है बिना पूछे और वो आप उसको पोस्ट करके उस पर कमेंट कर रहे हो, दिस इज़ वेरी 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 रॉन्ग एंड दिस इज़ वेरी डिफेमेटरी ऑल्सो। ऑफेंसिव है ये एक तरीके का। एब्यूसिव मैसेजेस, रेसिस्ट मैसेजेस, प्रमोटिंग डिस्क्रिमिनेशन को आप प्रमोट कर रहे हो, भेदभाव को, कि हमारे साथ ये हो रहा है, आप ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, वायलेंस को आप बढ़ावा दे रहे हो, नफ़रत को बढ़ावा दे रहे हो। तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना है, वो बना है आपकी एजुकेशन के लिए, रिमोट एरियाज़ तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए। डिजिटल जो डिवाइड हम बटे हुए हैं उसको के गैप को कम करने के लिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो उसका सही यूज़ हमें करना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक कर दीजिए और जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। अगर कोई इशू, कोई पॉइंट है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच गाइस। मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आऊँगी और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।